अब डीसीटी के बाद हम चलते हैं आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में देखिए 3 सेल होते हैं, तीनों टाइप की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। देखिए रीअब्सॉर्ब सोडियम इन एक्सचेंज फॉर सिक्रेटिंग पोटेशियम एंड प्रोटॉन रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरॉन। तो देखिए एल्डोस्टेरॉन जो होता है ना, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सेल पे वर्क करता है आके एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि यहाँ पे ये 3 तरह के मैकेनिज्म को करता है मशीनरी को। तो देखिए एल्डोस्टेरॉन आके इसका फॉर्मेशन करता है, इसका फॉर्मेशन करता है, इसका फॉर्मेशन करता है। और जब इसका फॉर्मेशन करके तो देखिए यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब होगा, और ये जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज का फॉर्मेशन होगा तो 3 सोडियम इधर चला जाएगा, फिर पोटेशियम देखिए यहाँ से इधर आ जाएगा, और ये पोटेशियम यहाँ से लीक हो जाएगा। तो ये एल्डोस्टेरॉन का यहाँ पे काम है प्रिंसिपल सेल पे। तो यही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब सोडियम। तो देखिए सोडियम जो है ऐसे रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है इन एक्सचेंज फॉर सिक्रेटिंग पोटेशियम एंड प्रोटॉन। तो देखिए पोटेशियम यहाँ से देखिए ये जो है ये सिक्रेट हो जा रहा है, और प्रोटॉन देखिए ये यहाँ पे देखिए ऐसे प्रोटॉन यहाँ से सिक्रेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में हमको ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है एल्डोस्टेरॉन के बारे में, कहाँ कहाँ कैसा वर्क करता है ये डिटेल में बताया गया। एक्ट ऑन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। तो एल्डोस्टेरॉन ये देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, इस पे वर्क करता है, जिसकी वजह से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जब ये एल्डोस्टेरॉन आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ये न्यूक्लियस में जाएगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसी से चैनल बनता है। तो ये चैनल भी उसी से बनेगा, ये चैनल भी, ये चैनल भी और ये चैनल भी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के चैनल एल्डोस्टेरॉन जब आके यहाँ पे वर्क करता है तो बनते हैं। यही यहाँ बताया गया कि एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, एमआरएनए बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और फिर देखिए अलग अलग सेल में क्या रोल होता है। देखिए इन प्रिंसिपल सेल इंक्रीज एपिकल पोटेशियम कंडक्शन, ठीक है। तो एपिकल पोटेशियम कंडक्शन देखिए ये इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज सोडियम पोटेशियम पंप इसको भी इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज एपिथेलियल सोडियम चैनल, ठीक है, इनएक एक्टिविटी, ये एपिथेलियल सोडियम चैनल इसको बोलते हैं, इसको इंक्रीज करेगा। तो देखिए प्रिंसिपल सेल में एल्डोस्टेरॉन ये 3 काम कर रहा है, देखिए तीनों काम हो गया। तो देखिए जब इन तीनों का फॉर्मेशन हो जाएगा तो देखिए क्या होगा कि ल्यूमन निगेटिविटी, तो ल्यूमन से जब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा ना तो ल्यूमन की निगेटिविटी देखने को मिलेगी। इसी वजह से क्या होगा कि पोटेशियम सिक्रीशन, तो ये पोटेशियम जो है जब इधर निगेटिविटी जनरेट होगी तो पोटेशियम इधर सिक्रेट होगा, क्योंकि सोडियम इधर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो निगेटिविटी जो जनरेट हो इसको मेंटेन करने के लिए ये जो चैनल बना था एल्डोस्टेरॉन की वजह से, इससे पोटेशियम यहाँ सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया। और उसके बाद फिर देखिए बताया जा रहा है कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल, ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल है, इस पे हमारे स्पाइरल इलेक्ट्रॉन का क्या वर्क होता है। तो देखिए अल्फा इंटरकलेटेड सेल ल्यूमन निगेटिविटी होती है, तो यहाँ पे ल्यूमन निगेटिविटी होगी, ठीक है यहाँ पे। और इसी वजह से क्या होगा, इंक्रीज H+ एटीपेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए ये H+ एटीपेज एक्टिविटी जो है इसकी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से हमारा ये H+ भी इधर लॉस होने लगेगा, ठीक है। और ये इस एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन जब आके इस पे बाइंड करता है तभी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यही कॉज करती हैं हमारे ल्यूमन की निगेटिविटी को। तो यहाँ पे भी निगेटिविटी हुई, उसकी वजह से ये पोटेशियम लॉस हुआ, और यहाँ पे अल्फा इंटरकलेटेड सेल से प्रोटॉन लॉस हुआ, ठीक है, निगेटिविटी की वजह से, एल्डोस्टेरॉन के वर्क करने की वजह से। तो एल्डोस्टेरॉन का 2 हमने देख लिया, 2 सेल पे, प्रिंसिपल सेल पे और अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे। तो देखिए फिर से देख लें, अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे ल्यूमन निगेटिविटी होगी, जिसकी वजह से इंक्रीज प्रोटॉन एटीपेज एक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोटॉन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि बाइकार्बोनेट और कैल्शियम एक्सचेंजर एक्टिविटी जो होगी ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए जब ये प्रोटॉन इधर ज़्यादा लॉस होगा तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, इस वजह से ये जो है क्लोराइड यहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और इसके उसमें ये देखिए बाइकार्बोनेट ये सिक्रीट होगा, ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये हमने 2 सेल पे, अल्फा सेल पे, अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे, और प्रिंसिपल सेल पे एल्डोस्टेरॉन का वर्क देख लिया। और अब लास्ट में एडीएच की हम बात करें तो देखिए एडीएच किस पे वर्क करता है। एडीएच एक्ट्स एट V2 रिसेप्टर। तो एडीएच का रिसेप्टर जो होता है देखिए ये V2 रिसेप्टर पे वर्क करता है। और उसके अलावा क्या होता है, इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिन H2O चैनल ऑन एपिकल साइड। तो देखिए एडीएच की हम बात करें तो इस तरफ हमारा वाटर का हमेशा चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये फ्रीली वाटर परमिएबल होता है, लेकिन इस तरफ हमारा वाटर का चैनल नहीं होता है। और ये जो होता है ना, ये देखिए ये एक्वापोरिन 2 इस तरह से वेसिकल होते हैं, और इस पर इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, चैनल। और जब यहाँ पे एडीएच आके बाइंड करता है तो इसको स्टिमुलेट करता है, और ये जो चैनल है ये जाके यहाँ पे इम्बीड हो जाते हैं। तो यहाँ से वाटर आसानी से इधर आ जाता है, और यहाँ पे जो हमेशा प्रेजेंट होता है इसके थ्रू वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो एडीएच का मैकेनिज्म ये है। तो ओवरऑल आज हमने पूरी बात की, और सबके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। खासतौर से जितने भी ये है ना सारे मैकेनिज्म हमने डायूरेटिक में एक बार फिर से बात किया है, तो इसको देखने के बाद डायूरेटिक देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडीएच का। और फिर यहाँ पे देखिए सोडियम एब्जॉर्ब होता है 3 to 5% ऑफ द सोडियम। तो सोडियम देखिए हमारे पूरे हर जगह एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे हमारा सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी होता है 65% अबाउट, और यहाँ पे भी होता है 10 to 20% ऑफ द सोडियम, और यहाँ पे भी 5 to 10% एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पे भी हमारा एब्जॉर्ब होता है
3 to 5% ऑफ द सोडियम। तो ये हमारा पूरा जो है आज नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने ये सारी बात की और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, जैसे इनहिबिटर्स कौन कौन सी हैं। तो SGLT2 इनहिबिटर्स आके यहाँ पे वर्क करती हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लॉस होता है। हम बात कर चुके हैं इसको अलग से। और उसके अलावा देखिए एसिटाजोलामाइड ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती है यहाँ पे, और एंजियोटेंसिन 2 इस चैनल को स्टिमुलेट करती है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए लूप डायूरेटिक्स इस तीनों को ब्लॉक कर देती हैं, मतलब इस चैनल को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से ये तीनों एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और उसके अलावा फिर हम इधर आएँ तो इधर देखिए थायराइड डायूरेटिक्स इस चैनल को ब्लॉक करती हैं। हम सबके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं फार्माकोलॉजी के टॉपिक में। और फिर यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे देखिए ये एल्डोस्टेरॉन है। एल्डोस्टेरॉन के मैकेनिज्म को या इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम स्पाइरोनोलेक्टोन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पाइरोनोलेक्टोन आके इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ये एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके मैकेनिज्म को भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और ये जो है सोडियम चैनल, जिसको हम इनएक चैनल बोलते हैं, इसको अमाइलोराइड और ट्राईएमेटिरिन ब्लॉक करती हैं, इस वजह से यहाँ से सोडियम नहीं अब्जॉर्ब होता है। तो इस तरीके से हमने सुपरफिशियली फार्माकोलॉजी को भी यहाँ पे रिलेट कर दिया और बाकी सबके बारे में डिटेल से बात किया। अगर आपको कुछ वो है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपका डाउट है, हम उसको क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ल्यूमन हो गया और ये एपिकल साइट हो गई और ये बेसोलैटरल साइट हो गई, हर जगह यही हमने बना रखा है, ठीक।